स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महाभ्यः शंभो शिव 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 नारायणम। वृंदावन बिहारी लाल की जय क्यों बोलते हैं?
वृंदावन आए ना, तो वही से जो ऋषि जी थे उन्होंने कहा कि बिहारी जी का दर्शन किया। हमने कहा हमें नहीं मालूम बिहारी जी कौन है, कहाँ है। कहा ऐसे 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 जाके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करो। भटकते भटकते स्टेशन आदि स्टेशन पे चले गए, फिर पूछते पूछते गए तो बिहारी जी हमको तो दिखाई पड़े गौर। मंदिर वही मन राधा के रूप में। बिहारी जी का दर्शन कर लिया। हमने कहा कैसे थे? हमने कहा गौर ना, बिहारी जी तो सामने हैं। फिर बार बार गए तो जैसे हैं वैसे ही हमने समझ लिया बिहारी जी ने राधा जी के रूप में दर्शन दिया, इसलिए राधा बिहारी जी की जय बोलता हूँ। नारायण। कांतु 267 कौन से? हाँ, तीसरी उभय वयात्मकत्वाद वस्तु न तद विद्यापि तथेति समुच्चयम् आशंक्याः न चेति। कोई वस्तु उभयात्मिका हो, कोई तत्व उभयात्मक हो। अपने बिहारी जी से ज़्यादा गोवर्धन नाथ जी चमक माने प्रभावशाली है। उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन गोवर्धन नाथ जी अभी 2-3 दिन पहले मुझे वैसे भी जब कभी भी रूठते हैं या अपना मुंह ऐसा बना लेंगे या अनमनस्क जैसी स्थिति, मैंने निकेश जी से कहा, मैंने कहा कि गोवर्धन नाथ जी की स्थिति ठीक नहीं लगती है, कुछ कारण है, अध्ययन करो, क्या पता करो। तो इन्होंने कहा कि कई दिन से जो सुबह का भोग लगता है वो नहीं लग रहा है, इसके ये है। अभी फिर कल मैंने कहा कि अभी कुछ ठीक आया, तो कहा कि अभी वो हलवा लगने लग गया है। तो वो छोटे से है ना, तो उनको सुबह सुबह कह रहे थे भूख लगती है। ठीक है, बात ठीक है। ये कौन आया था? विमला जी ने चांटा मारा यहाँ। वो तो भोजन बनाने वाला था। एक भोजन बनाने वाला था, चुपके से बीड़ी पीता था। विमला जी ने शाम को प्रकट होकर एक चांटा मारा। 2 दिन वो बेहोश रहा, फिर उसके बाद यहाँ से भाग गया। लेकिन दर्शन तो दे ही दिया होगा उसको। चांटा मारा बिहार कौन है? विमला जी ने। गोवर्धन नाथ जी का प्रसंग बताया। हाँ ठीक है, तो ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय। स्याताम व ब्रह्मात्मन और भेदा भेदौ बृहदारण्यक उपनिषद 1-4-10 आनंद गिरी टीका पृष्ठ 267 नीचे से तीसरी पंक्ति या दूसरे पैरा से ही शुरू करें। स्याताम व ब्रह्मात्मन और भेदा भेदौ तथापि भिन्ना भिन्न विद्यायाम ब्रह्म विद्येति नियतो व्यपदेशो न स्यात् इति न चेति न च उभय निमित्तत्वे ब्रह्म विद्येति निश्चितो व्यपदेशो युक्ता तदा ब्रह्म विद्या संसारी विद्या च स्यात्। ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व का भेदा भेद है। इसका अर्थ क्या हुआ? सोपाधिक धरातल पर जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध है, निरुपाधिक धरातल पर अभेद सिद्ध है। इस दृष्टि से भेदाभेद की सिद्धि होती है, लेकिन दृष्टिकोण पृथक पृथक। निरुपाधिक धरातल पर अभेद, सोपाधिक धरातल पर भेद, इसका नाम है भेदाभेद। यह श्रीमद् प्रस्थान में कुछ अंतर होता है, निरूपण की शैली में भी अंतर होता है। श्रीमद् भागवत में जगत को सद सत कहा गया है, सत और असत।
जबकि सदसत कोई वस्तु है ही नहीं, तो भागवत में अनर्गल आलाप तो हो नहीं सकता है। तो वहाँ पर किस दृष्टि से सदसत शब्द का प्रयोग किया गया दूसरे तीसरे स्कंद आदि में? विचार दृष्टि से, तत्व दृष्टि से विचार करने पर असत, नहीं अन्यथा सत, इस प्रकार से दृष्टिकोण भेद से सदसत कहा गया। ऐसे ही यहाँ पर भेदा भेद जो है, जीव और ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ हो गया ईश्वर, दोनों में जो भेद है औपाधिक धरातल पर, अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक आत्मा का नाम जीव है, विद्योपाधिक आत्मा का नाम ईश्वर है। तो औपाधिक धरातल पर तो भेद है ही, निरुपाधिक धरातल पर दोनों का मौलिक स्वरूप चिद्धात्व ही है। चित्त तत्व ही वस्तुतः विद्योपाधिक होकर ईश्वर, अविद्योपाधिक होकर जीव के रूप में उल्लसित होता है। इसलिए भेदाभेद का सिद्धांत अद्वैत पक्ष में भी चरितार्थ है, लेकिन दृष्टिकोण में भेद है। निरुपाधिक धरातल पर अभेद, सोपाधिक धरातल पर भेद, या भेदाभेद हो गया। स्यातां वा ब्रह्मात्मनोर्भेदा भेदौ तथापि भिन्ना भिन्न विद्यायां ब्रह्म विद्येति नियतो व्यपदेशो न स्यात्। ऐसा होने पर भी भिन्ना भिन्न विद्या, माने भिन्न और अभिन्न दोनों को प्रतिपादित करने वाली विद्या, दोनों का निरूपण करने वाली विद्या, इसका नाम ब्रह्म विद्या तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म विद्या में ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। अध्यात्म विद्या कहेंगे तो आदि उपसर्ग को हटा लें तो आत्मविद्या, ऐसा यहाँ ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार नियतो व्यपदेशो न स्यात् न चेति न च उभय निमित्तत्व ब्रह्म विद्येति निश्चितः। यह उभय मूलक, उभय निमित्तक तो ब्रह्म विद्या व्यपदेश माने कथन हो ही नहीं सकता है, इसलिए ब्रह्म विद्या नाम ही सिद्ध करता है कि आत्मा की ब्रह्म रूपता सिद्ध है, ब्रह्म की आत्मरूपता सिद्ध है। गीता में अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जिसको अच्छा पुष्पिका में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, और गीता में वचन क्या है? अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अध्यात्म विद्या वहाँ नाम है, उसी का नाम हो जाता है ब्रह्म विद्या, क्योंकि बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्मा। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद अर्थ कल कर दिया गया था। बृहत होने के कारण और अन्यों में सत्ता चित्ता प्रियता की स्फूर्ति प्रजता होने के कारण आत्मा की ब्रह्मरूपता सिद्ध है, यह अर्थ। निमित्तम विषय, निमित्त है विषय। भाष्यकार ने जो निमित्त कहा उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। विषय भिन्ना भिन्न विषया विद्या ब्रह्म विषया पी भाव्यतेव इति व्यपदेश सिद्धि माशंक्या। भिन्ना भिन्न जो विद्या विषयक विद्या है, भिन्न भिन्न को द्योतित करने वाली, प्रतिपादित करने वाली, निरूपण करने वाली जो विद्या, वो भिन्ना भिन्न विषया विद्या है। ब्रह्म विषया पी भवेत भवत्येव, वह ब्रह्म विषय भी हो ही सकती है, अर्थात ब्रह्म का और आत्मा का प्रतिपादन करने वाली विद्या या ब्रह्म और जीव का प्रतिपादन करने वाली विद्या विवक्षावसात दोनों नाम कह सकते हैं उसको। ब्रह्म विषया विद्या होने के कारण ब्रह्म विद्या भी है, जीव विषया विद्या होने के कारण जीव विद्या भी है, कह सकते हैं। तदेति, उस पर कहा तदेति मूल ग्रंथ में। अब उभयात्मकत्वाद वस्तुनः तद विद्यापि तथेति समुच्चय माशंक्या। जब वस्तु जो है भेदा भेद दोनों से समलंकृत है, अर्थात उसको हम भेदा भेद कह सकते हैं, तब मन संसारी असंसारी क्या हुआ? उभय एक दृष्टि से संसारी है, एक दृष्टि से असंसारी है। निरुपाधिक धरातल पर असंसारी, सोपाधिक धरातल पर संसारी, इस प्रकार से
उभयात्मकत्वाद वस्तुना तद विद्या भी तथेति, उसकी विद्या तत्संबंधिनी विद्या भी उभयात्मिका ही हो सकती है। तब तो समुच्चय की प्राप्ति हो गई। समुच्चय माने एकत्व की, दोनों के योग से समुच्चय की सिद्धि होती है। यह जैसे कर्म और उपासना का समुच्चय हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कर्तृतंत्र हैं, कर्ता के अधीन। कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्ञान जो होता है वह वस्तु तंत्र होता है, कर्म जो होता है वह कर्तृतंत्र होता है। लेकिन विद्यांश विद्यांश यस्तद्वेदो वयगम सह, यह जो कहा गया ईशावास्योपनिषद में, यह वहाँ विद्या या ज्ञान भी का संभूतिम च असंभूतिम च, विद्यांश अविद्यांश। अगर यहाँ पर क्रम लेंगे तो विद्या के बाद अविद्या के बाद विद्या, अविद्या का अर्थ है कर्म। प्रसंगानुसार अविद्या का कार्य जो कर्म है उसको भी अविद्या कह देते हैं। क्रम समुच्चय हो सकता है, समुच्चय नहीं हो सकता। क्रम समुच्चय माने कर्मोत्तर ज्ञान की सिद्धि हो सकती है, कर्म से चित्त शुद्ध होता है। उपासना रूप जो कर्म है उससे चित्त शांत होता है, शुद्ध और समाहित चित्त के द्वारा ब्रह्म परिमार्गन होता है, तो ब्रह्म विज्ञान होता है। तो विद्या के बाद कर्म नहीं, लेकिन कर्म के बाद विद्या हो सकती है। इस प्रकार से क्रम समुच्चय हो सकता है। जब सम या सा समुच्चय की बात होती है तब वहाँ पर विद्या का अर्थ उपासना हो जाता है। उपासना भी कर्म है, कर्तृतंत्र है, कर्ता के अधीन है। कर्मोपासना में तालमेल हो सकता है, कर्म और ज्ञान में तालमेल नहीं हो सकता है। क्रम समुच्चय हो सकता है, वो भी ज्ञानोत्तर कर्म नहीं, कर्मोत्तर ज्ञान हो सकता है। ज्ञानोत्तर कर्म मानेंगे तो क्या आपत्ति होगी? कर्म के वही स्वरूप ही चिन्ह। कर्मण्य कर्म या पश्चात कर्मण्य च कर्म या स्वरूप का विज्ञान हो जाने पर कर्म कैसे हो सकता है? इसलिए तिलक जी का जो आग्रह गीता रहस्य में, ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए, ये उचित नहीं है। ज्ञानी को कर्म करना चाहिए, ज्ञानी पर शासन तो नहीं कर सकते तिलक जी। ज्ञानोत्तर कर्म लोक संग्रह रूप कर्म हो सकता है, या ज्ञानोत्तर कर्म का विधान नहीं होता। यह नारायण। जीव ब्रह्मण और भेदोपगमात् अभेदे न ब्रह्म विदेति व्यपदेशा शेष्यति। एक महात्मा थे कानपुर पे, गंगा पार, उन्नाव जिला में, नैमिष वालों के आश्रम, ऋषि आश्रम में दंडी स्वामी थे। नैमिष वालों ने हमको जमूरा बना के उनके पास भेजा, पटाओ, वो भी प्रचार में साध्य जो असाध्य काम होता था मुझे जमूरा बना के भेज देते थे, वो कर ही आएगा। उनके पास गए, मैंने प्रणाम किया, फिर मैंने कहा उन्होंने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा है, लेकिन उनकी बात से मैं स्वतः सहमत नहीं हूँ, और उनका संदेश मैं बताता हूँ। बताओ। छोटी हाइट तो थी, 20 साल के होंगे। तो हमने कहा कि उनका संकेत है कि आप प्रचार में साथ दें लोक संग्रह का। उन्होंने कहा सुनो, उनकी बात अपनी जगह ठीक। तत्वज्ञ को निवृत्ति परायण रहना चाहिए, बाह्याभ्यंतर निवृत्ति परायणता भी लोक संग्रह है या नहीं? और तत्वज्ञ थे या नहीं थे अपने, वो अलग बात है, हम क्या जाने। तो हमने कहा बात ठीक है, ये लोक संग्रह नहीं है कि? हमने कहा यह भी है ही यह तत्वज्ञ अगर कर्म करते हैं तो भी लोक संग्रह है, लेकिन तत्वज्ञ यदि कर्म नहीं करते हैं तो लोक संग्रह में लोक का स्तर क्या हुआ?
मुमुक्षु, यहाँ लोक का अर्थ हो गया स्तर बढ़ गया। यह बात है। तो लोक में तो कितने हैं, पामर भी व्यक्ति होते हैं, विषयी भी होते हैं, साधक भी होते हैं, सिद्ध भी होते हैं। कलदास बोध के अनुसार कहा पामर विषयी सिद्ध सयाने, तुलसीदास ने भी लिखा है पामर विषयी सिद्ध सयाने। यहाँ पामर सबसे गर्हित व्यक्ति हो गया, उससे ऊपर विषयी, उससे ऊपर साधक, उससे ऊपर सिद्ध। पामर माने मर्यादा का परित्याग करके विषय उपभोग करने वाला। विषयी माने मर्यादा की सीमा में जिसके जीवन में विषय लंपटता हो, भोग परायणता हो। साधक माने भगवत तत्व के परिमार्गण में ही जो संलग्न रहता हो, भजन में संलग्न रहता हो। सिद्ध का अर्थ है जिसका कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य कुछ शेष ना हो। पामर से ऊपर विषयी, विषयी से ऊपर साधक, साधक से ऊपर सिद्ध। हाँ सिद्ध साया कैसे बने? क्या कह रहे? पामर विषयी सिद्ध साया ने, तुलसीदास जी साया ने कहा सयाना सुनिवायस तू परम सयाना काहे न मानस मांगस अर्वरदा साधक। पामर विषयी सिद्ध सयाने, सयाने को पहले कर देंगे, पाठ्यक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है माने साधक। सिद्ध तो सिद्ध ही हो गए, सयाने का अर्थ हो गया साधक। सुनवायस तुम परम सयाना काहे न मांगस असवरदाना, तुलसीदास जी। बहुत गंभीर अध्ययन तुलसीदास जी का था। अपने ग्रंथ में श्रीमद् भागवत को तो पूरा पिरो दिया उन्होंने। विनय पत्रिका में, श्रीमद् भागवत में, ये रामचरितमानस में उपनिषदों को भी सन्निहित कर दिया। गीता इत्यादि को भी ले लिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। अब उधर बोलने लगेंगे तो उधर धरा चली जाएगी। भिन्ना भिन्न विषया विद्या ब्रह्म विषयापि भवेत् भवत्येव इति व्यपदेश सिद्धिम आशंक्या। भिन्ना भिन्न विद्या जो है विवक्षा विषय वशात ब्रह्म विषया विद्या भी हो ही सकती है। यह पूर्वाचार्य जी ने एक की वकालत की मेरे सामने। ये राजपुरोहित कुल की है, किसी के लिए कहा। हम चुपचाप रहे। एक महिला थी, राजपुरोहित का अर्थ दो होता है, राजाओं का पुरोहित या राजा का पुरोहित, जैसे वशिष्ठ जी इत्यादि। लेकिन राजस्थान में एक जाति होती है राजपुरोहित। तो उन्होंने कहा कि राजा माने क्षत्रिय, पुरोहित माने ब्राह्मण के बीच जाति का इसको मान लेना चाहिए। हमने कहा ठीक। बीच की जाति कौन होगी? पंडित होते हैं संस्कृत के, वो कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। कहा ना मैं ईश्वर का खंडन करो या मंडन। पोदार जी ने कहा महाराज हम मंडन ही कीजिए, खंडन मत कीजिए। ऐसे जज स्वामी ने उनको प्रसन्न करने, चाटुकारिता ठीक नहीं होती, उनको प्रसन्न करने के लिए कहा एक महात्मा जी को, महाराज वो जो है अगर उसे भले ही स्त्री हो संन्यास दे के शंकराचार्य बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? योग्य तो है, तो ऐसा कर सकते हैं। और किसी लाल ने माँ का दूध पिया हो तो हमने शास्त्रार्थ कर ले। जब स्वामी ने कहा देखो वो ये भी सिद्ध करने के लिए तैयार। इसलिए संस्कृत के पंडितों से सावधान ही रहना चाहिए। अच्छा, ये कई दिन बाद दिखाई पड़े। शाताम वा
ब्रह्मात्मन और भेदा भेदो तथापि भिन्ना भिन्न विद्यायाम ब्रह्म विद्यति नियतो व्यपदेशो न स्यात् निमित्तम विषया भिन्ना भिन्न विषया विद्या ब्रह्म विषयापि भवत्येव। भिन्ना भिन्न विषया को विषया जो विद्या है उसको ब्रह्म विषया कह ही सकते हैं, आशंका है पूर्व पक्ष। जैसे कोई कहे कि राजपुरोहित हैं, आज राजपुरोहित ही सब चढ़ गया, तो उसको राजा भी कह सकते हैं, पुरोहित भी कह सकते हैं। एक रकम से राजा, एक रकम से पुरोहित, एक प्रकार से राजा, एक प्रकार से पुरोहित। ऐसे ही भिन्ना भिन्न भिन्ना भिन्न माने ब्रह्म से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। तो एक दृष्टि से ब्रह्म भी है ही, भिन्ना भिन्न विद्या को ब्रह्म विद्या कह सकते हैं। यह कहा उभयात्मकत्वाद वस्तुना तद विद्यापि तथेति समुच्चय माशंक्य। यह भी पूर्व पक्ष। कोई वस्तु उभयात्मिका हो तब उसको उभयात्मकत्वाद वस्तुना तद विद्यापि तथेति, उस संबंधी विद्या जो होती है वो भी उभयात्मिका हो ही सकती है। विवक्षावसात उसको इधर से भी बोल सकते हैं, उधर से भी बोल सकते हैं। यह उभयात्मक का उदाहरण हम अपनी ओर से देते हैं। महत्त्व जो है वो प्रकृति विकृति कोटि का पदार्थ है। महत्त्व को प्रकृति विकृति कोटि का, एक दृष्टि से प्रकृति माने उपादान कारण है, एक दृष्टि से विकृति है। अहम तत्व की दृष्टि से विचार करें तो क्या है? प्रकृति। और अव्यक्त की दृष्टि से विचार करें तो विकृति। ऐसे प्रकृति विकृति, कार्य कारण दोनों लक्षण चरितार्थ हो गया ना। अपने कारण जैसे क्या हो गया, तीन पीढ़ी ले लें, पितामह, पिता और पुत्र। बीच वाला जो पिता हुआ, पुत्र पिता दोनों हो गए न। अपने पिता के लिए पुत्र, अपने पुत्र के लिए पिता। बीच वाला जो हुआ तीन पीढ़ी में, वो क्या हो गया? नीचे से विचार करें तो उसका नाम है पिता, ऊपर से विचार करें तो उसका नाम है पुत्र। ऐसे विवक्षावसात पितामह, पिता, पुत्र, तीनों में जो बीच का है पिता, वो अपने पिता के लिए पुत्र है, अपने पुत्र के लिए वह क्या है? पिता है। तो एक पिता भी है, पुत्र भी है, और दोनों मिलाकर बोल रहे हैं पिता पुत्र दोनों है। ऐसे ये शब्दावपेंच की भाषा है ना, इसका भी ज्ञान होना चाहिए है सब शास्त्रों में। ऐसा वर्गीकरण, हाँ, ऐसा जो वर्गीकरण किया है प्रकृति विकृति और प्रकृति विकृति, इसका मूल में क्या कह रहे? ऐसे जो वर्गीकरण तीनों का किया गया है, किसका? प्रकृति विकृति और विकृति, इसका विकृति का अर्थ होता है कार्य, प्रकृति का अर्थ होता है कारण माने उपादान। मूल तत्व जो पृथ्वी जैसे है, पृथ्वी से ऊपर ले लें जल, जल का कार्य कौन है? पृथ्वी। और तेज का कार्य कौन है? जल। तो जल को क्या कहेंगे? प्रकृति विकृति। क्या? अपने कार्य की दृष्टि से विचार करें तो पृथ्वी के लिए वो प्रकृति है, और कारण की दृष्टि से विचार करें तो अग्नि के लिए जो जल है वो विकृति है। कार्य कारण भाव दोनों आ गया ना। नीचे से वो प्रकृति है, ऊपर से विचार करें तो विकृति है। या अब ब्रह्मा जी कौन होंगे? बेटा बाप दोनों होंगे या नहीं? क्या अन्यों के लिए पिता हो जाएंगे? श्रीमन नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हो गए तो पुत्र हो गए। ऐसे तो विवक्षावसात, विवक्षा माने वक्ता के बोलने की भावना। वस्तु तो जो कुछ है, लेकिन विवक्षावसात माने वक्ता उसको किस रूप में स्वीकार करके बोलता है,
यह भी ध्यान रखना चाहिए। विवक्षावसात यह भिन्ना भिन्न यह भिन्ना भिन्न विषया विद्या ब्रह्म विषयापि भवेत्। भिन्ना भिन्न माने जीव विषया विद्या भी है, ब्रह्म विषया भी विद्या है, आत्म विषया विद्या भी है और ब्रह्म विषया विद्या भी है। तो संयुक्त होने के कारण उसको ब्रह्म विषया भी कह सकते हैं, जीव विषया भी कह सकते हैं, आत्म विषया भी कह सकते हैं। विवक्षावसात भिन्ना भिन्न विषया विद्या ब्रह्म विषयापि भवेत्। सासू जी के सासू जी कौन हुए? ससुर जी के ससुर जी है। ऐसे ऐसा पूर्व पक्ष समुच्चय महासंख्या समुच्चय हो गया। समुच्चय माने तालमेल। विवक्षावसात ऐसा भी कह सकते, विवक्षावसात ऐसा भी कह सकते हैं। कोई किसी को पढ़ाता है, कोई वही व्यक्ति किसी से पढ़ता है तो कौन हो गया वो? गुरु हो गया चला या चला हुआ? पढ़ाता है तो क्या हो गया वो? गुरु। और पढ़ता है तो वो क्या हो गया? शिष्य। या काशी में घटना घटी, सच्ची बात। उन दिनों में काशी में था, एक महात्मा संस्कृत के पंडित से पढ़ने गए, पढ़ रहे थे। इतने में कुछ लोग बाहर से आ गए, तो उन्होंने सोचा मैं तो संत वेश में हूँ, ये पंडित जी गृहस्थ वेश में हैं, ये प्रचार करेंगे कि ये संत जो हैं, वो जो आए थे वो लोग संत को गुरु मानते थे। हमारे गुरु जी भी किसी से पढ़ते हैं। तो एक चांटा मारा अपने गुरु को। तब से मैं समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहे। सच्ची घटना है। अब महाराज के पास से घटना पहुँच गई तो ना राम राम कलयुग की पराकाष्ठा। अब पंडित जी चुप रहे बेचारे। अब वो उसके बाद वो चले गए तो गुरुजी क्षमा कीजिएगा, हमारे शिष्य के हमको विद्यार्थी न समझने इसलिए हमने किया। अब आपको 100 दूँ, 200 दूँ, 400 दूँ, क्या आप जी प्रसन्न हो जाइए। ये सब है। ये कलयुग में ही होता है और युगों में भी होता होगा? अब मिलेंगे वशिष्ठ जी व्यास जी तो पूछूंगा। क्या हमारे यजमान फूट न जाए क्या? विश्वामित्र ब्राह्मण बन के यजमानी भी करने लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा देखो तुमको यज्ञ करना, यजमान को, रघुवंशी को, जब तक मैं न आऊँ तब तक प्रतीक्षा करना, किसी और आचार से मत करवा लेना। मेरी यजमानी अभी वहाँ है, तब तक उस पता नहीं कब आएंगे। गुरु जी करवा लिया तो सापे दे दिया वशिष्ठ जी ने। चलता है क्या? वैकुंठ में भी कला तो चलते हैं ना। जहाँ तक क्या रिश्तेदारी नातेदारी लोग हैं वहाँ तक कला की पहुँच सब जगह। वैकुंठ में भी साफ वरदान चलता है, यहाँ भी चलता है, यजमानी चलती है। न चले तो बहुत बढ़िया सब जगह। एक थे सच्चिदानंद आश्रम दंडी स्वामी ऋषिकेश। एक ब्रह्मचारी नेपाल के कोई थे, नैमिष वालों के शिष्य थे। संन्यास लेने के लिए सच्चिदानंद आश्रम के पास पहुंच गए। नैमिष वालों को मालूम पड़ा कि अमुक मेरा चेला नेपाल का, सच्ची घटना है, वो अमुक दंडी स्वामी से संन्यास लेगा, वो भी पहुँच गए। और दोनों मित्र भी थे, सच्चिदानंद आश्रम और नारदानंद सरस्वती जी। अब वो
एक कान में वो दीक्षा दे हमारे शिष्य हो तुम, एक कान वो दीक्षा दे हमारे शिष्य हो तुम, ये भी मैंने देखा चेले को लेकर। वो तो व्यक्ति थे नेपाल के दीक्षा लेने वाले। भिन्ना भिन्न विषया विद्या ब्रह्म विषयापि भवत्येव इति व्यपदेश सिद्धिम आशंक्या। व्यपदेश माने नाम, तो दोनों को प्रकाशित करने वाली विद्या है, भेद को भी अभेद को भी। तो विवक्षावसात उसको क्या कह सकते हैं, ब्रह्म विद्या भी कह सकते हैं, जीव विद्या भी कह सकते हैं, ब्रह्म विद्या भी कह सकते हैं। केवल जीव विद्या ही नाम थोड़े कहेंगे। तो भेदा भेद जब होता है कोई एक नाम भी दे सकते हैं, मिला के भी समुच्चय समुचित नाम भी हो सकता है, एक नाम भी हो सकता है। तदेति इस पर का भाष्य। बहुत बढ़िया कहा था। वस्तु अर्धजड़ती न्याय की प्रसक्ति हो जाएगी, इसलिए कहा। अब अस्तु तर्हि वस्तु ब्रह्म व अब्रह्म व वैकल्पिकम मिथ्या संख्या श्रोतु इति। श्रोतु संशयो ही तथा स्यात्। नीचे की पंक्ति भाष्य की, श्रोतु संशयो ही तथा स्यात् यह कहा। सातवीं टिप्पणी, विकल्पाद वस्तुनो द्वयात्मकत्वे तद्वाक्यात् संशय श्रोतु स्यात्। ब्रह्म व अब्रह्म व उभयात्मक व यह उभयात्मकम है यह नहीं। हाँ इसमें बिंदी छूटी हुई है। यह कहा कि फिर तो प्रामाणिक निश्चय नहीं हो सकेगा। टिप्पणी में कहा यह क्या कहा, ब्रह्म है या ब्रह्म है या उभयात्मक है, इस प्रकार संशय बना ही रहेगा। तो संशय का उच्छेद करने के लिए ज्ञान है ना। क्या ज्ञान का वस्तु क्या अभिप्राय होता है, संशय विपर्यय दोनों को टिकने न दे। और तीसरा अज्ञान, अज्ञान को टिकने न दे, संशय को टिकने न दे। विपर्यय माने विपरीत, मिथ्या ज्ञान, अन्यथा ज्ञान। अज्ञान का उच्छेदक होता है ज्ञान, संशय का उच्छेदक होता है ज्ञान, और विपर्यय का उच्छेदक होता है ज्ञान। संशय माने वा न वा, ऐसा है या ऐसा। यह संशय का अर्थ होता है वा न वा, दो प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो गई। तो ज्ञान क्या करता है, प्रमा जिसको कहते हैं, अज्ञान को टिकने नहीं देता, मिथ्या ज्ञान को टिकने नहीं देता, मन विपर्यय को टिकने नहीं देता, संशय को टिकने नहीं देता। संशय विपर्यय अज्ञान और मिथ्या ज्ञान, संशय वही विपर्यय मिथ्या ज्ञान, संशय विपर्यय अज्ञान, तीनों का निवारक होता है ज्ञान। क्या कहा, संशय विपर्यय अज्ञान, तीनों का निवारक होता है ज्ञान। कविता बन गई। संशय विपर्यय अज्ञान, तीनों का निवारक होता है तत्वज्ञान। संशयितमपि ज्ञानम वाक्यात् उत्पद्यते चेत् तावतैव पुरुषार्थ श्रोतु सिद्ध्यति इत्याशंक्या निश्चित थी। निश्चितम स ज्ञानम पुरुषार्थ साधनम इष्यते। बहुत बढ़िया। अब कहते हैं संशयित जो ज्ञान है, संशय से युक्त वा न वा, या संशय कहते वा न वा बुद्धि को, ऐसा है या नहीं, रस्सी है या सर्प, सर्प है या रस्सी है, पुरुष है या स्थान, ठूठ स्थान या स्थान है या पुरुष, ऐसा या
संशयितम अपि ज्ञानम वाक्यादुत्पत्त्यते चेत तावतैव पुरुषार्थ स्रोतो सिद्ध्यति न। संशय परक जो ज्ञान है वो भी वाक्य से उत्पन्न हो सकता है, तो फिर क्या होगा, उससे तो निश्चित ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अज्ञान भी ना हो, संशय भी ना हो, विपर्य ना हो, दूध का दूध और पानी का पानी। अज्ञान भी ना हो, संशय भी ना हो, विपर्य भी ना हो, उसी का नाम तो ज्ञान होगा। ज्ञान जो है तीन का उच्छेदक होगा या नहीं, ज्ञान में क्या क्या कारकता होगी। अज्ञान का निवारक होगा, निवर्तक होगा, संशय का भी निवर्तक होगा, विपर्य माने मिथ्या ज्ञान का भी निवर्तक हो जाएगा। अन्य कोई कारकता ज्ञान में हो या न हो, तीन प्रकार की त्रिविध कारकता तो ज्ञान में मान्य ही है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यह मोह मिथ्या ज्ञान, अज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, बीच में रह गया संशय भी नहीं। संशय, विपर्य, अज्ञान तीनों का विध्वंसक होता है तत्वज्ञान। अब 268 पृष्ठ आनंदगिरी। हाँ, 67 में अंतिम पंक्ति क्या है, पंक्ति रह गई। ये तो है न, संशयितमपि ज्ञानम वाक्यादुत्पद्यते चेत तावतैव पुरुषार्थ स्रोतो सिद्ध्यति इत्यासंग निश्चितम। अगर संशित ज्ञान से भी, संशित ज्ञान पर प्रदायक जो वाक्य होता है उससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है, तब कहा कि पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। क्या पुरुषार्थ की सिद्धि तो विपर्य, संशय, विपर्य, अज्ञान तीनों से भिन्नता की दशा में ही हो सकती है। क्या हुआ, संशयित, संशयितमपि ज्ञानम, संशयित ज्ञान भी, संशयित ज्ञान माने क्या हुआ, क्या हुआ भाई, विक्षेप हो जाता है ना भाई। संशयितमपि ज्ञानम वाक्यादुत्पद्यते, वाक्य से संशयित ज्ञान की उत्पत्ति भी हो सकती है, होती है। चेतावतैव पुरुषार्थ स्रोतो सिद्ध्यति, तब तो उससे संशय परक वाक्य से प्राप्त संशय परक ज्ञान से पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। वो तो पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। जज स्वामी थे ना, बिपिन चंद्रानंद सरस्वती, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, फिर रिटायर हो गए। तब मैं उन दिनों 20 कांड के बाद वृंदावन में था, तो 2-4 प्रवचन सुना होगा बिपिन चंद्रानंद सरस्वती जी ने। क्या हुआ भाई, तो बिपिन चंद्रानंद जी ने उस समय शायद, उस समय वो दंडी स्वामी नहीं हुए थे। महाराज से कह के दंड कभी ने दिलवाया था। महाराज ने कहा सुकुमार रहा है, जज रहा है, दंड क्या नियम निभा सकेगा या नहीं। हमने कहा कि मैं कहता हूँ निभा लेंगे, तुम कहते हो ठीक है दंड दे दूँगा, ऐसा। तो जज स्वामी उन दिनों रिटायर हो गए थे, संन्यास नहीं लिया था। एकांत में कहा वो जो मेरे लिए उनका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है, तो उनके पास जाके बैठूं, कोई प्रश्नोत्तर करूं,
पूज्य स्वामी खंडेलवाल ने कहा उस व्यक्ति को लेकर सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है उसको कहीं विष दिया गया है, एक संत के द्वारा दिया गया, तो कुछ न कुछ उपद्रवी तो ज़रूर होगा। बोलने में तो अच्छा है, इसलिए परख जब तक न हो जाए तब तक दूर ही रहो। बाद में वो 5-7 साल बाद हमारे संपर्क में आए, उन्होंने कहा उनकी बात पर विश्वास करने से मुझे बहुत घाटा हुआ, नहीं तो मेरा ज्ञान बहुत बढ़ गया होता, उसी समय आपके पास आ जाता। तो संशय अभी पता नहीं क्या अपराध इसने किया होगा कि विष इसको मिला किसी संत के आश्रम में, संत के द्वारा, तो पता नहीं। बोलने में तो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, बुद्धिमान लगता है, पता नहीं क्या पता क्या उपद्रव करके आया होगा। अभी परख लो, अभी मत देर करो। उन्होंने कहा 6-7 साल मेरा उसी उनके वक्त में ही चला गया, अगर इतना संपर्क में करता तो मेरा ज्ञान बहुत बढ़ गया होता। ऐसा भी होता। यही है, संशयितमपि ज्ञानम वाक्यादुत्पद्यते चेत तावतैव पुरुषार्थ स्रोतो सिद्ध्यति। वाक्य से कदाचित संशयित ज्ञान भी, संशयुक्त ज्ञान भी उत्पन्न हो, तब तो उसी से पुरुषार्थ की प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, श्रोता उसी से कृतार्थ हो जाए। और उसे तो कृतार्थ नहीं हो सकते, पता नहीं वो डाकू है या संत उपद्रवी है या सचमुच में साधुता का उसमें लक्षण है। इस संशय पर अज्ञान से तो काम नहीं होता। नारायण। संशयितमपि ज्ञानम वाक्यादुत्पद्यते चेत् तावतैव पुरुषार्थ स्रोतो सिद्ध्यति इत्याशंक्या निश्चितं च ज्ञानम। अंतिम पंक्ति भाष्य। निश्चितं च ज्ञानम पुरुषार्थ साधनम इष्यते। पुरुष के, जीव के, मनुष्य के, साधक के प्रयोजन की सिद्धि तो सुनिश्चित ज्ञान से ही होती है, संशय युक्त ज्ञान से नहीं या विपर्य युक्त ज्ञान से नहीं। उसमें पंक्ति यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सास्ति। जिसको अद्धा ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, आधा नहीं अद्धा। यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सास्ति। जिसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है उसको विचिकित्सा माने संशय नहीं होता, असंदिग्ध ज्ञान होता है उसको। यह फिर गीता में संशयात्मा विनश्यति। संशय संपन्न जो व्यक्ति है वो विनाश को प्राप्त होता है। बहुत ऊंची बात। और संशय ना हो तो साधक कैसा गुरुजी के पास संशय का समाधान करने के लिए जाएगा, और संशय को पाले रहे तो मर जाएगा। विनश्यति संशयात्मा विनश्यति। संशय को पाले इति श्रुति स्मृति व्याम। एक थे संदीपन शास्त्री, कहाँ के, कन्नौज के। वानप्रस्थ हो गए थे, वो लखनऊ में एक आश्रम के महंत बना दिए गए नैमिष वालों की ओर से। आयुर्वेदाचार्य शास्त्री रहे होंगे पहले, कुछ शास्त्री भी रहे होंगे, आयुर्वेदाचार्य जो कुछ रहे। तो दीक्षा तो उन्होंने नैमिष वालों से ले ली थी, और नैमिष वाले जो थे वो मिडिल पास भी थे या नहीं कहना कठिन है। उन दीक्षा ले ली थी, अंदर से अपने को योगी समझते थे। कौन संदीपन शास्त्री जी, लिहाज में दीक्षा ले ली थी। और मेरी आयु छोटी थी, छोटे से प्रश्न कैसे करूं। बाद में एकांत में उन्होंने कहा, उधर मेरी इसलिए आस्था नहीं हुई कि डिग्री का बोझ लिए हुए था, इधर इसलिए आस्था नहीं हुई कि आयु का बोझ लिए हुए था। मैं तो बोझ में मारा गया। जीव का स्वभाव है क्या। एक थे कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज,
ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य के शिष्य राघव आश्रम ये दंडी स्वामी। और इसी केस में हरिद्वार में जब मैं रहता था भूमा निकेतन में घूमने साथ साथ जाते, कहते महाराज बताना मत किसी को, तो आप किसी को बताना मत। वो सन्नाटी है मेरे गुरुजी, मैं 20-20वां कहानी को जो हैं तो मुझसे छोटे ही ब्राह्मण। अब बताओ जीव का स्वभाव है, गुरु भी करेगा तो क्या 20-20वां 16-20वां देखेगा, फिर आयु देखेगा। जीव जो है क्या अपने जीवत्व के मारे कितना परेशान होता है कि गुरु में भी कोई ना कोई। उस अनंजय कहता था ना, मैं तो फिजिक्स में MA हूँ, मैंने सुना है केवल आप हाई स्कूल तक पढ़े हैं, मुझे कहने में संकोच होता है मैं उनका शिष्य हूँ जो केवल हाई स्कूल तक पढ़े। तो वो डिग्री डिप्लोमा जो है ये बहुत विकट बात। नैमिषारण्य में पतन क्या हुआ मालूम है? उनको व्यसन था, रिटायर्ड जज को नहीं तो कलेक्टर को, SP को, DSP को, DG को चेला बना देते थे। अब लोग क्या करते थे, किसानों की ज़मीन हड़प हड़प के तहसीलदार रहे हैं ये रहे, उनके आश्रम का क्षेत्र बढ़ाते जाते थे। अब वो लोग रिटायर हो जाने के बाद भी, बाबा हो जाने के बाद भी अपने को कलेक्टर SP समझते थे। मरना हुआ या नहीं, सामने वाला कोई कलेक्टर होने के बाद मानो संत वेश में आ गया, अपने को कलेक्टर समझेगा, संत जगत में भी तो मारा जाएगा नहीं। हमारा काम है कि उसको स्नेह दो, सम्मान दो, कलेक्टर होके बाबा बने हैं। अगर धार्मिक क्षेत्र में वो अपने को कलेक्टर समझेगा तो मरेगा या नहीं। धार्मिक क्षेत्र में तुम कलेक्टर हो सकता है धार्मिक क्षेत्र में तुम्हारा कोई स्थान ही ना हो क्या, OIE के प्राइमरी के विद्यार्थी हो। इसलिए बाहरी डिग्री डिप्लोमा धन ये सब के अभिमान को ताक पे रख करके फिर इधर आना चाहिए, नहीं तो वही मार डालता है। संशयात्मा विनश्यति, तो मैंने कहा संशय नहीं होगा तो जिज्ञासु कैसा। लेकिन संशय को पाले रहेगा, विशेषज्ञ के पास भी जाके संशय को आयु के नाम पर किसी नाम पर पाले रहेगा तो मरेगा या नहीं। संशय को मिटाना चाहिए ना विज्ञ महापुरुष के पास जाकर, विद्वान के पास। लेकिन अगर व्यक्तित्व का व्यामोह आ गया और संशय भी है तो विनश्यति, विनाश होगा ही। संशयात्मा विनश्यति इति श्रुति स्मृतिभ्याम। पहली तो श्रुति थी या स्मृति, स्मृति माने गीता, यहाँ पर गीता। संशयात्मा विनश्यति अतो न संशयितो वाक्यार्थो वाच्य परिहितार्थिना। बहुत बढ़िया। दूसरे के हित को चाहने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा संशयित वाक्य नहीं बोलना चाहिए। क्या इससे अपने जीवन में संशय पालेंगे तो अपना क्या होगा, बंटाढार होगा। और किसी का हित चाहते हैं उसके जीवन में संशय का आधान कर देंगे तो उसका बंटाढार होगा। यह कहा श्रोत्र शिष्य हितार्थिना, श्रोता जो शिष्य है उसके हित की भावना से गुरु का काम है संशयित वाक्य का कथन उसके पास प्रति न करें। हाँ भाई पता नहीं, शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म का एकत्व है, क्या पता एकत्व हो ना हो, इसमें तो संशय ही है। और महाराज गुरु ने चेले को मार दिया, इसलिए कहा बढ़िया। अतो न संशयितो वाक्यार्थो वाच्य परहितार्थिना। दूसरे के हित की भावना से या शिष्य के हित की भावना से संशयित वाक्य का कथन नहीं करना चाहिए, संशय युक्त वाक्य नहीं बोलना चाहिए। विपर्यय 3 अज्ञान ना हो, दूसरा क्या है संशय ना हो, तीसरा क्या है विपर्यय ना हो। वही हुआ ना गुरु। जिस विषय में अज्ञान नहीं है, संशय नहीं है, विपर्यय नहीं है,
उस विषय का उपदेश करेंगे तो शिष्य का कल्याण होगा। स्वयं अज्ञान को पाले हैं, संशय को पाले हैं या विपर्य को पाले हैं, तो फिर क्या होगा? अपना तो बंटा ढार किया ही, चेला का भी बंटा ढार कर देंगे। इसलिए अतो न संशयितो वाक्यार्थो वाच्या परिहितार्थिना, दूसरे के हित की भावना से या शिष्य की या पुत्र की या पौत्र के हित की भावना से संशयित वाक्य का कथन नहीं करना चाहिए, यह अभिप्राय होगा। अब श्रोतो निश्चित ज्ञान से फलवत्वेपि वक्तुः संशयितमर्थम वदतो न काचन हानि। मान लिया कि जो श्रोता है उसको निश्चित ज्ञान का उपदेश दिया जाएगा तो फलीभूत होगा। संशयित वाक्य बोलेंगे तो उसका अहित होगा, हानि होगी उसकी। कह नहीं सकते भाई, कहा लिखा तो गया है कि आत्मा ब्रह्म है, पता नहीं है नहीं है। तो गुरु के ही अंदर ऐसा संशय, तो चेला का क्या उद्धार होगा? श्रोतो निश्चित ज्ञान से फलवत्वेपि वक्तु संशयितम अर्थम वतो न काचन हानि। ठीक है, श्रोता का तो उद्धार निश्चित ज्ञान से ही होता है, वही फलीभूत होता है। लेकिन वक्ता को संशयित अर्थ संशयितमर्थम वतो न काचन, वक्ता अगर संशय से युक्त वचन बोल दे तो कोई हानि नहीं। अर्जुन ने तो रोक के कह दिया, बुद्धि मोहय शिव में कहा यार महाराज इधर की बात करते हो उधर की बात कहते हो, मोहय शिव कह दिया, पूरा आक्षेप नहीं किया। मेरे इस प्रकार की बात करके तो मेरी बुद्धि आप मोहित सी करते हैं। आप तो मोह का निवारण करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर तो मेरी बुद्धि विमोहित हो जाती है। तो आप तो सर्वज्ञ हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, लेकिन ऐसी बात कहिए दो टूक कर्म या सांग को योग को कर्म योग को लेकर, ज्ञान योग को लेकर। एक रकम से वो ठीक, एक रकम से वो ठीक वो नहीं। हाँ, अधिकारी वैसे अमुक के लिए कर्मयोग, अमुक के लिए ज्ञान योग है। अब वो अर्थवाद भी त्यागात शांतिरनंतरम। अब कर्म फल का त्याग कर दिया तो बस शांति मिल जाएगी। और किस कोटि की शांति मिलेगी? क्या परम शांति तो नहीं मिलेगी। अभी तो कर्म फल का त्याग ही किया है, अभी तो बहुत दूर, अभी दिल्ली क्या है, दूर है। अभी तो फिर क्या होंगे, सम संपन्न होंगे, फिर ब्रह्म तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे। निधिध्यासन की परिपुष्टि के बाद तत्व ज्ञान होगा, तब जाके कल्याण होगा। अभी दिल्ली दूर है। इसलिए कल हमने कहा था विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति संपन्न व्यक्ति अन्यों के यहाँ तो मुक्त मान लिया जाता है, लेकिन वेदांतियों के यहाँ फिर भी मुमुक्षा कर्तव्य है। विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, तो विवेक सार्थक हुआ या नहीं? विवेक का फल अगर वैराग्य हो गया, अनात्मक प्रपंच से वैराग्य हो गया, तो विवेक सार्थक हो गया। अब विवेक वैराग्य के गर्भ से अगर सम दम प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान संयक षट्क संपत्ति, सब 6 प्रकार के विभूतियों की अभिव्यक्ति जीवन में हो गई, अन्य दर्शनों के अनुसार तो कृतार्थ हो गया। लेकिन वेदांत में फिर भी अगर मोक्षा नहीं, तो अप्राप्त भूमि में कृतार्थता के कारण उसका पतन हो जाएगा। या जैसे कि देवर्षि नारद ने जब प्राण के महात्म्य का सनत कुमार से श्रवण किया तो उनको हुआ इससे बढ़कर कोई तत्व नहीं हो सकता है। वो कृतार्थ होकर प्रश्न करना उन्होंने बंद कर दिया। तो कृपाल गुरु ने क्या कहा, डांटा नहीं, मूर्ख नहीं कहा, कहा कि जिसको परम तत्व जानना हो, परम तत्व का जो जिज्ञास हो, प्राण को ही परम तत्व समझकर विराम न करे, विराम न ले, अपने को कृतार्थ न समझे, प्राण से भी उत्कृष्ट तत्व है उसकी जिज्ञासा करे। तो अप्राप्त भूमि में जो कृतार्थता का विभ्रम हो गया था,
उसको झकझोर दिया गुरु ने शिष्ट शब्दों में। तब नारद जी ने कहा तो उस तत्व को मैं जानना चाहता हूँ, प्राण से भी जो उत्कृष्ट है, बताइए। या जीव परयो अत्यंत भेदस्य भेदा भेदयोश्च अयोगात् परमेव ब्रह्म ब्रह्म शब्दवाच्यम न जीव तद्भावीत्युक्तं संप्रत्यंता भेद पक्षे दोषमाशंकते ब्रह्मणि इति। निश्चितस्यैव निश्चितस्य ज्ञान से पुरुषा साधनम न संशयित। ये तो हो गया। निश्चित जो ज्ञान होता है वही पुरुषार्थ की सिद्धि में हेतु होता है। संशयित ज्ञान माने संशय से युक्त जो ज्ञान होता है उससे कल्याण नहीं होता। या अगर शिष्य को संशय युक्त पता नहीं भाई आत्मा ब्रह्म है भी या नहीं, शास्त्रों में तो कहा गया है पर कह नहीं सकते। हो गया शिष्य का बंटा डार हो गया, अपना तो बंटा डार था ही। निश्चित से ज्ञान से पुमर्थ साधनत्व न संशयित इत्यतः शब्दार्थ। निश्चित जो ज्ञान होता है वही पुमर्थ साधन माने पुरुषार्थ में हेतु होता है। संशयुक्त ज्ञान नहीं, संशय युक्त नहीं, न तो विपर्य युक्त हो, न संशय युक्त हो, न अज्ञान। तीनों दोषों से रहित जो वाक्य होता है विन्यास वही कल्याणप्रद होता है। इसलिए फिर श्रोत्रिय ही नहीं ब्रह्मनिष्ठ भी चाहिए ना। क्या श्रोत्रिय हो भी गया तो आस्था के बल पर आत्मा की ब्रह्मरूपता, जीव की ब्रह्मरूपता, जगत की भी ब्रह्मरूपता मान सकता है। अनुभव तो है नहीं। इसलिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोनों हो माने पंचदशी में मान लीजिए 15 प्रक्रिया। किसी एक प्रक्रिया का आलंबन लेकर भी किसी को तत्व ज्ञान हो सकता है। अपने मौत के लिए तो क्या इतनी बड़ी रस्सी ही पर्याप्त। लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं, साधक होते हैं, संशयुक्त व्यक्ति होते हैं, उनकी शंका का समाधान, उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए बहुत तैयारी चाहिए या नहीं। क्या इसीलिए यह कहा कि निश्चित से विज्ञान से पमर्थ साधनत्व न संशयित। निश्चित ज्ञान ही पुरुषार्थ की सिद्धि में हेतु है, न कि संशयित संशय से युक्त है। जीव परयो अत्यंत भेदस्य भेदा भेदयोश्च योगात्। भेदा भेद का अर्थ क्या हुआ? जीव और पर तत्व जो है, परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व, इन दोनों में अत्यंत भेद होगा तो भेदा भेद की सिद्धि कैसे होगी? अब निम्बार्क वाले बहुत प्रसन्न होंगे। देखो शंकराचार्य के यहाँ भेदा भेद का कितना समर्थन है या नहीं अभी। जीव परयो अत्यंत भेदस्य भेदा भेदयोश्च योगात्। जीव परमात्मा तत्व में सरसों और सुमेरु के समान। जीव और परमात्मा तत्व में अत्यंत भेद होने पर भेदा भेद बनेगा ही नहीं। तो भेदा भेद कब बनेगा? पारमार्थिक धरातल पर अभेद, व्यावहारिक धरातल पर भेद, औपाधिक धरातल पर भेद, निरुपाधिक धरातल पर अभेद, तब भेदाभेद बन जाएगा। क्षत्रिय और ब्राह्मण में भेदाभेद कैसे होगा? बोलो। हाँ, ये पंडित जी बोलेंगे। अभी को हम जप करें, मौन चल रहा है हमारा। द्विजत्वेन मनुष्यत्वेन अभेद हो गया, वर्णत्वेन भेदाभेद हो गया ना, यह हो गया। असरियो पानी न कान को जब में करेंगे तो
ब्राह्मणत्व न भेद हो गया और अवान्तर भेद को लेकर भेद हो गया। ऐसे जीव परयो अत्यंत भेदस्य भेदा भेदयो च अयोगात् कदाचित जीव परमात्म तत्व में अत्यंत ही भेद हो तब तो भेदा भेद के दाले न गले। इसलिए वही बात है, निरुपाधिक धरातल पर अभेद, सोपाधिक धरातल पर भेद, तब एक विधा से भेद एक विधा से अभेद, तो भेदाभेद की संगति लग जाती। परमेव ब्रह्म, ब्रह्म शब्द वाच्यम, इस दृष्टि से परम जो ब्रह्म है उसी को ब्रह्म शब्द से कहना चाहिए। ब्रह्म कहने पर तीन अर्थ प्राप्त हुआ ना। ब्रह्म माने ब्राह्मण, अब ब्रह्म का अर्थ क्या हो गया? वेद शब्द ब्रह्म। अब ब्रह्म का अर्थ फिर परमात्मा तत्व, उसमें भी भेद हो जाता है। सगुण साकार ब्रह्म, सगुण निराकार ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म। ब्रह्म में भी या अल्लाह दुबे में भी भेद घुस गया ऐसे ब्रह्म में भी कितने भेद हो जाए। सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सोपाधिक निरुपाधिक, ऐसा। ईश्वर भी ब्रह्म, जीव भी ब्रह्म, जगत भी ब्रह्म और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही कितने भेद हो गए ब्रह्म में। सोपाधिक धरातल पर जीव जगत जगदीश्वर तीनों ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने के कारण तीन ब्रह्म हो गए। जगत भी ब्रह्म, जीव भी ब्रह्म और ईश्वर भी ब्रह्म। निरुपाधिक धरातल पर तो तीनों का जो लक्ष्यार्थभूत तत्व है वही ब्रह्म है। जीव परयो है अत्यंत भेदस्य भेदा भेदयो च योगात्। जीव में और परमात्मा तत्व में अत्यंत भेद ही मानेंगे तो भेदा भेद तो सामंजस्य कैसे बनेगा? भेदा भेद बने सामंजस्य। एक दृष्टि से भेद, एक दृष्टि से भेद। सोपाधिक धरातल पर भेद, निरुपाधिक धरातल पर अभेद। परमेव ब्रह्म, ब्रह्म शब्द वाच्यम, इसलिए परम जो ब्रह्म है वही ब्रह्म शब्द के द्वारा निरूपित है, वाच्य है या प्रतिपादित है। या न जीव न कि जीव, यह का तद्भावित युक्तम संप्रत्यत्यंता भेद पक्षे दोषमाशंक्य। तद्भावित युक्तम, भावी, इसका अर्थ हुआ भविष्य में कोई साधन करके ब्रह्म हो जाएगा तोड़ जोड़ के थोड़े ब्रह्म होता है। पहले से ही जो ब्रह्म है वही तत्वज्ञान प्राप्त करने पर अज्ञान संशय विपर्य से विनिर्मुक्त होकर ब्रह्म भाव होकर ब्रह्मरूप होकर शेष रहेगा। यह नहीं कि तोड़ जोड़ करके वो कोई ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्मण्य कहा तदात्मानमेवावेत इति ज्ञातृत्वं ब्रह्मण्य उच्यते तद अयुक्तं तस्य ज्ञानमूर्तित्वात् अतएव न तत्कर्मत्वमपि। अब प्रश्न उठता है कि तदात्मानम एव अवेत, उसने आत्मा को ही जाना तो ज्ञातृत्वं ब्रह्मणि उच्यते, ज्ञातृत्व ब्रह्म में कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान स्वरूप होकर के ज्ञाता है। श्री वैष्णव महात्मा विद्वान ऐसा मानते हैं, ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञाता भी है। लेकिन बाल के खाल निकाल करके बोलेंगे तो निरुपाधिक धरातल पर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञातृत्व तो सोपाधिक धरातल पर सिद्ध है। तदात्मानमेवावेत, उसने स्वयं को ही जाना, आत्मा को ही जाना तो ज्ञातृत्वम ब्रह्मणि उच्यते। यहाँ तो ज्ञातृत्व ब्रह्म में सिद्ध होता है, कहा गया है, कहा जाता है। यह इसका अर्थ है ब्रह्म तो ज्ञाता है। स्वयं एवात्मनात्मानम व्यथत्वम पुरुषोत्तम। यह अर्जुन ने भी कहा स्वयं एवात्मनात्मानम व्यथत्वम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं।
स्वयं ही स्वयं को जानते हैं तो जितना अंश ज्ञेय बनेगा वो अनात्मा हो जाएगा या नहीं, दृश्य हो जाएगा या नहीं। स्वयं ही स्वयं को जानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम। आपका जो वास्तव स्वरूप है आप ही जानते हैं। स्वयं जाने जहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जामन जानत तुम्हें हो जाए। पहले से अगर ईश्वर रूपता ब्रह्म रूपता जीव को प्राप्त ना हो तो यह जो तुलसीदास ने लिख दिया जानत तुम्हें हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तदात्मानमेवावेत इति ज्ञातृत्वं ब्रह्मण उच्यते। ब्रह्म ज्ञातृत्व कहा गया है। तत् अयुक्तम। तो श्री वैष्णवादी महापुरुष जो होते हैं स्वभावतः निसर्ग सिद्ध ब्रह्म में ज्ञातृत्व भी है, ज्ञान स्वरूप भी है। ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञाता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया? तदयुक्तम तत् अयुक्तम तस्य ज्ञान मूर्तित्वात् अतएव न तत्कर्मत्वम। ज्ञान का कर्म विषय हो गया न, ज्ञान स्वरूप ही है न कि ज्ञान का विषय अर्थात कर्म। हम इस खोल चश्मा के खोल को जानते हैं तो ज्ञान का कर्म हो गया नहीं है। तो ब्रह्म अगर ज्ञान का विषय हो गया तो ज्ञेय हो गया, तो ज्ञेय हो गया तो अपने से पराक हो गया। या स्वयं ही ज्ञाता स्वयं ही ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप होकर ज्ञात ज्ञेय है, ये भी नहीं कह सकते। तो फिर क्या है? इसका मतलब आत्मा पहले से ही ब्रह्म स्वरूप है। महावाक्य के द्वारा गुरु प्रदत्त महावाक्य के द्वारा सुनकर अपनी ब्रह्मरूपता को लेकर जो भ्रांति थी उसका निवारण हो जाता है। इस प्रकार से कोई यह है ज्ञातृत्व जो है वो उपाधिक है। ज्ञान स्वरूपता जो है निसर्ग सिद्ध है। निरुपाधिक धरातल पर ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन सोपाधिक धरातल पर ज्ञातृत्व भी है। मायोपाधिक ब्रह्म में ज्ञातृत्व है। रूपोपाधि से रहित जो ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप ही है। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का विभेद न करने पर ऐसा लगता है कि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञाता है, जीव ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञाता है। लेकिन सोपाधिक धरातल पर ज्ञातृत्व है, निरुपाधिक धरातल पर ज्ञान स्वरूप ही सिद्ध है। जीव परत्योरत्यंत भेदस्य भेदाभेदयोश्च योगात्। कदाचित जीव और ब्रह्म में अत्यंत भेद सिद्ध हो तब तो भेदाभेद संभव ही न हो। भेदाभेद तो सभी संभव है जब सोपाधिक धरातल पर भेद सिद्ध हो, निरुपाधिक धरातल पर अभेद सिद्ध हो। एक प्रकार से भेद एक प्रकार से अभेद। या बिंदु जी ने क्या कहा? हम में तुम में बस भेद यही, तुम मैं नर हूँ तुम नारायण हो। बिंदु जी हुए ना वृंदावन। पहले बहुत चलता था उनका, उनकी पुस्तक भी कविता की। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। संसार तुम्हारे हाथों में हम संसार के हाथों में। मोहन मोहिनी पुस्तक है वृंदावन में अपने पास। जीव परयो अत्यंत भेदस्य भेदाभेदयोश्च योगात् परमेव ब्रह्म। मोहन मोहनी पहले बहुत चलते। जीव परयो अत्यंत भेदस्य भेदाभेदयोश्च योगात् परमेव ब्रह्म। ब्रह्म शब्दवाच्य अपना जीव तद्भावित्युक्तम संप्रत्यत्यंता वेद पक्षे दोषमाशंक्य। तद्भावित्युक्तम। अभी तो मैं जीव ही हूँ लेकिन भविष्य में ब्रह्म हो सकता हूँ। मैं ऐसा साधन कर रहा हूँ कि भविष्य में ब्रह्म हो जाऊँगा। एक व्यक्ति ने कहा ना, कुछ विक्षिप्त था साधक, आप निश्चिंत रहिए ध्रुव जी, मैं एक मंत्र जप रहा हूँ, थोड़े समय बाद सिद्ध हो जाऊँगा। उसके बाद आपके सर पर हाथ रखकर आपको जो चाहिए सब दे दूँगा। हमने कहा अच्छी बात है।
ब्रह्म शब्दवाच्यम न जीव तद्भावित्युक्तम संप्रत्यत्यंताभेद पक्षे दोषमाशंक्यते। भविष्य में ब्रह्म हो सकता है, हो जाऊंगा ये नहीं भाई, पहले से ही ब्रह्म रूप हैं। केवल अज्ञान के कारण अपनी ब्रह्म रूपता का विभ्रम है, तत्व ज्ञान से उस विभ्रम का निवारण हो जाता है। तो क्या है, विस्मृत कंठाभरणवत या प्रागेव विद्यमानत्वात् तदात्मानमेव अवेद इति ज्ञातृत्वं ब्रह्मणि उच्यते तत् अयुक्तम। अब कहते हैं तत् आत्मानम एव अवेद, उसने स्वयं को ही जाना, इस प्रकार से तो ब्रह्म में ज्ञातृत्व है। आप कैसे कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप यह है, ब्रह्म न की ज्ञाता। तदात्मानमेव अवेद इति ज्ञातृत्वं ब्रह्मणि उच्यते तत् अयुक्तम। यह कथन अयुक्त मन उचित नहीं। तस्य ज्ञान मूर्तित्वात् अतएव न तत्कर्मत्वम। वह जो ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मूर्ति माने ज्ञान स्वरूप है। मूर्ति होते हैं ना उधर आंध्र में ब्राह्मण लोग, गोपाल कृष्ण मूर्ति है सब। मूर्ति माने स्वरूप, रूप ही। ज्ञान मूर्ति माने ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मूर्तित्वात् अतएव न तत्कर्मत्व। ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान मूर्ति है, इसलिए ज्ञान का कर्म नहीं। स्वयं ज्ञाता होगा, ज्ञान का कर्म बनाएगा, स्वयं को यह नहीं। ज्ञान स्वरूप है, न कि ज्ञाता। या जितने अंश को ज्ञेय बनाएगा वो तो जड़े सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप ही है। या औपाधिक धरातल से ज्ञातृत्व है, जैसे स्वयं एव आत्मात्मानम वेत्तत्वम पुरुषोत्तम। या यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यह सब जो वचन है गुरुगम्य विद्या है ना। यह यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, जिसको जानकर अर्थात ब्रह्म को तुम जानोगे तो ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, अर्थात ब्रह्म विषयक अज्ञान का ही निवारण होगा। ब्रह्म तुम्हारा ज्ञेय हो जाएगा, तुम ब्रह्म के ज्ञाता हो जाओगे। यह सब तो नहीं सिद्ध होगा। न च स्वकर्तृकर्म ज्ञानान् मुक्ति परस्य क्रियाकारक फल विलक्षणत्वात् अतो न परम ब्रह्म स ब्रह्म शब्दितम इत्यादि। न च कर्मक ज्ञानान् मुक्ति ही। स्वकर्तृक क्या हुआ, कर्म ज्ञान से मुक्ति की कल्पना मत कीजिए। स्वकर्तृक कर्म ज्ञानात् अर्थात ज्ञाता क्या करेगा, ये वस्तु को जानेगा तब मुक्त होगा, ऐसा नहीं। वो ज्ञान स्वरूप ही परमात्मा तत्व है, न कि ज्ञान का विषय। और ज्ञाता भी ऊपर ज्ञाता, इसका लोग ज्ञान का कर्तृत्व भी उसमें नहीं है। और ज्ञान का कर्मत्व होगा तो वस्तुतः क्या ज्ञान का विषय हो गया। इस प्रकार वो ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। न च स्वकर्तृकर्म ज्ञानान् मुक्ति, अपने द्वारा किया हुआ जो ज्ञान है उससे मुक्ति। स्वकर्तृक कर्म ज्ञान, कर्म कहाँ, ज्ञानान् मुक्ति। ज्ञान को हम विषय बना लेंगे, ऐसा नहीं, ज्ञान स्वरूप ही है। तो जानने वाला जो है वो ज्ञातृत्व तो उसमें औपाधिक है, यह अभिप्राय। परस्य क्रियाकारक फल विलक्षणत्वात्। पूरे व्याकरण को 3 शब्दों में गुंफित करना हो तो क्या कहेंगे, क्रियाकारक फल। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर, पूरे व्याकरण को 3 शब्दों में गुंफित करना हो तो क्या कहेंगे, क्रियाकारक फल। यहाँ क्रियाकारक फल तीनों शब्दों का प्रयोग किया आनंदगिरी महाभाग ने। क्रियाकारक फल विलक्षणत्वात्, इन तीनों से विलक्षण होने के कारण
आत्म तत्व के क्रिया कोटि का है या कारक कोटि का है या फल कोटि का है। आत्म तत्व क्रिया कोटि का है या कारक कोटि का है या फल कोटि का है, तीनों से विलक्षण है। कारक भी नहीं, फल भी नहीं, ज्ञान का विषय भी नहीं, ज्ञान का कर्ता भी नहीं। ज्ञान रूप क्रिया से संपन्न ज्ञाता क्या करता, मुख को फल के रूप में अर्थात विषय के रूप में उल्लसित करता है, समझता ये भी नहीं। क्रिया कारक फल पूरे व्याकरण को 3 शब्दों में बांधा किसने? भगवान शंकराचार्य ने कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम। यहाँ आनंद गिरी जी ने बांधा। मेरा स्वभाव है जहाँ से जो प्राप्त होता है उन महान भाव का ग्रंथ का नाम ले लेता हूँ ताकि कृतज्ञता न पाले। क्या मुझे ये नहीं रहता कि लोग कहेंगे यहाँ से लिया उनसे लिया, इनके पास क्या है ना, कृतज्ञता नहीं पालने से। विनियोग होता है या नहीं? विनियोग में छंद का, ऋषि का, ये सब का ज्ञान होता है ना। ऋषि का नाम नहीं लोगे तो विद्या प्रतिबंधित रहेगी। एक संत थे, अपने पास रहते थे। अब वो विचित्र बात हो गई, हरियाणा के कार्यक्रम में एक जगह था तो उनका शरीर बहुत पतला था, उनका शरीर मोटा था। तो हरियाणा में तो फिर दूध पीने वाले व्यक्ति होते हैं। तो हमसे कहा गया कि पहले आप बोलेंगे, ये बड़े संत हैं, बाद में बोलेंगे। हमने कहा अच्छी बात। तो बड़े संत जो बोले, हमने जो उनको सिखाया था वो तत्व परक बोले। मैंने सोचा कि यहाँ तत्व ज्ञान का उपदेश क्या करें, व्यवहार की दृष्टि से सदाचार संयम। अब कमरे में दोनों गए, एक ही कमरे में ठहरे थे। एक व्यक्ति आया, उनके चरण पकड़ा, ये कौन है? है मेरा कोई छोटा गुरु भाई है। हमने सोचा, हमने मूर्खता व्यक्त की। हमने समझा कि ये लोग तत्व की बात समझेंगे नहीं। हमने तो उसके कुछ नहीं कहा, हम ही ने याद कराया था। हमारा ज्ञानी हमारे लिए मूर्खता का परिचायक हो गया। ये कौन लगता? ये है कोई मेरा छोटा एक गुरु भाई है। स्वामी अखंडानंद ग्वालियर में गए प्रवचन करने, तो एक व्यक्ति जो सोता था, इतना बड़ा साफा, उन्होंने समझा कि बहुत बड़े विद्वान होंगे व्याकरण आदि के, इतना कठिन न्याय और जो जितनी विद्या मैंने प्रवचन के माध्यम से व्यक्त कर सकते थे सब। बाद में उसने अदना सा प्रश्न किया, उन्होंने समझा सबका समय मैंने खाया, इसको पंडित समझ कर मैंने मूर्खता का परिचय। बड़ी सभा में कहते थे ना, पगड़ी ओगड़ी बांधा था। हमने सोचा न्याय व्याकरण आदि का विद्वान होगा। हमने अन्य श्रोताओं पर ध्यान न देकर एक जगह आकर न्याय महल बोल रहे थे। मंच पर कौन थे? हरि बाबा भी बैठे थे। उन्होंने फिर श्रोताओं के स्तर से बोला। हरि बाबा ने बाद में कहा, आज आपने हमको मार डाला। क्या हो गया बाबा? मुझसे अपराध? आपको ये नहीं ध्यान था कि मैं भी मंच पर था, मेरे स्तर से तो कुछ बातें ही नहीं कही। अब अखंड मैं करूँ तो क्या करूँ? तब से उन्होंने शैली बदल ली। कुछ ऐसी बात कहो कि आम जनता के भी अनुकूल हो। अब कोई विद्वान है या नहीं, कुछ ऐसी बात कहो जो विद्वानों के भी। एक जगह जो है पगड़ी वाले को विद्वान समझ कर बोला तो प्रवचन व्यर्थ हो गया। एक जगह जनता के स्तर से बोला तो हरि बाबा नाराज हो गए कि हमको तो भूखे रखा आपने। तब से अखंड मैंने कहा, मैंने शैली बदल दी, दोनों तरह की बात कहने लगा। ये है अच्छा भी है। पदम तदात्मानमेवावेत इति ज्ञातृत्व ब्रह्मण उच्यते। यहाँ तो ब्रह्म में ज्ञातृत्व कहा गया। तत् अयुक्त तस्य ज्ञान मूर्तित्वात् अतएव न तत्कर्मत्वम अपि। ज्ञान मूर्ति है माने ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान का कर्म माने विषय नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही है।
ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञाता है, ज्ञाता हुआ ज्ञान, ज्ञाता होता हुआ ज्ञान स्वरूप है, ऐसा नहीं। वस्तुतः ज्ञान स्वरूप ही आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। उसमें उपाधि के योग से ज्ञातृत्व भी है, यह वह दूसरी है। बहुत बढ़िया सांख्यों ने पूर्व पक्ष स्थापित किया है। सांख्यवादी जो हैं वो आत्मा को सच्चित मानते हैं, आनंद स्वरूप नहीं मानते। वेदांती आत्मा को सच्चित स्वरूप मानते हुए आनंद स्वरूप भी मानते हैं। तो सांख्यवादियों से पूछा गया, कहाँ का शास्त्रार्थ है ये पंचदशी, आप सच्चित ही क्यों मानते, आनंद स्वरूप क्यों नहीं मानते? सांख्यों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, अगर आत्मा को आनंद स्वरूप मान लेंगे तो स्वयं ही भोक्ता, स्वयं ही भोग्य, तो आनंद हमको भोग्य के रूप में प्राप्त नहीं होगा। आनंद स्वरूप हो कर के भी आनंद को लेकर के आनंद भोग्य नहीं हुआ तो क्या हुआ, खाक हुआ। आनंद अगर भोग्य नहीं हुआ तो आनंद से वंचित रह जाएंगे, यह हुआ। इसलिए फिर तो हमने लिखा है फिर ज्ञान स्वरूप होकर भी ये सब आएगा, लेकिन इसका उत्तर क्या है, माना कि आत्म तत्व सच्चित है। पंचदशी के अनुसार बोले, आत्मा होने के लिए बने आत्मा स्वरूप की परख हो। दो योग्यता क्या क्या चाहिए, जो नित्य होता हुआ ज्ञान स्वरूप हो, उसमें आत्मा होने की क्षमता होती है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति उत्पत्ति स्थिति समृद्धि हर काल में जिसकी विद्यमानता हो, नित्य हो। दूसरी बात क्या है, जो जड़ न हो, स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप हो। सच्चित अगर कोई है, नित्य भी है, ज्ञान स्वरूप है, तो उसमें आत्मा होने की योग्यता होती है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान। ज्ञान के विषय कितने हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख और मोह 8 हो गए। अष्टधा प्रकृति का कार्यभूत जो प्रपंच है आत्म तत्व तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख मोह 8 रूपों में ही पहुंचता है। 8 का पर्यवसान ज्ञान में हो जाता है। शब्द स्पर्श नहीं, स्पर्श रूप नहीं, रूप रस नहीं, रस गंध नहीं, गंध सुख नहीं, सुख दुख नहीं, दुख मोह नहीं। 8 में परस्पर भेद होने पर भी शब्द ज्ञान ज्ञान है, स्पर्श ज्ञान ज्ञान है, रूप ज्ञान ज्ञान है, रस ज्ञान ज्ञान है, गंध ज्ञान ज्ञान है, सुख ज्ञान ज्ञान है, दुख ज्ञान ज्ञान है, मोह ज्ञान ज्ञान है। तो ज्ञान में भेद नहीं है, विषय भेद से ज्ञान में भेद की प्रतीति है, न कि भेद। तो सच्चित हो गया, यह जो ज्ञान हो गया सदा रहने के कारण आत्मा को सत मानकर पहले विचार करें, या आनंद मानकर विचार करें, या ज्ञान मानकर विचार करें। सत मानकर या आनंद मानकर विचार करेंगे, स्खलन की, धोखा खाने की संभावना है। इसलिए पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने ज्ञान से सब परिचित हैं, ऐसा कोई है जो ज्ञान से परिचित न हो। सारा व्यवहारिक ज्ञान को लेकर होता है, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, शत्रु का ज्ञान, मित्र का ज्ञान, मिश्री का ज्ञान, लड्डू का ज्ञान, ये सब पेड़ा का ज्ञान, ये सब क्या हुआ, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान से अपरिचित तो नहीं है, जिससे सब परिचित हैं उसी को लिया। तो जो ज्ञान है क्या हुआ, नित्य होता हुआ स्वप्रकाश है। आत्मा होने की योग्यता किसमें है, तो सत्य होता हुआ, चित्त हो, नित्य होता हुआ स्वप्रकाश हो। इसलिए यह जो प्राप्त ज्ञान है वो आत्मा है। आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पद है, परप्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञान सत्य चित्त आनंद स्वरूप सिद्ध होता है। तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण वेदांत ग्रंथों में जो ब्रह्म का लक्षण दिया गया है वो सच्चिदानंद, एतावता लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता सिद्ध होती है। पंचदशी का पूरा प्रकरण हो गया ना पहला। पंचदशी क्या है, बच गया समय क्या?
हाँ, पंचदशी क्या है? व्यवहार और परमार्थ में अबाध गति के लिए चाबी के समान। 15 प्रकरण किसी के सदय हों तो व्यवहार में भी उसकी गति अबाध होगी और परमार्थ पथ में भी अबाध गति होगी। या कुंजी के समान रत्न भंडार है लेकिन चाबी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? चाबी है तो कपड़ा खोल करके जा सकते हैं, वस्तु को पा सकते हैं। आत्मा की सद्रूपता आनंद रूपता से विचार करके धोखा खा सकते हैं। ज्ञान रूपता का ज्ञान को पकड़ करके विचार करेंगे तो ज्ञान की स्वप्रकाशता सद्रूपता सिद्ध होगी। और जो स्वप्रकाश होता हुआ सत्य होता हुआ चित हो, उसमें आत्मा होने की योग्यता होती है। जो आत्म तत्व होता है वो परम प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप होता है। इस प्रकार ज्ञान की सद्रूपता चिद्रूपता आनंद स्वरूपता सिद्ध होने के कारण फिर क्या हो गया? ब्रह्म के लक्षण से आत्मा का लक्षण एक हो जाने के कारण ब्रह्मात्म तत्व का अधिगम हो जाता है। आत्मा की ब्रह्म रूपता ब्रह्म की आत्म रूपता का बोध हो जाता है। तदात्मानमेव अवेत इति ज्ञातृत्वं ब्रह्मणि उच्यते। उसने आप स्वयं को ही जाना। ब्रह्म में तो ज्ञातृत्व की प्रसक्ति है। तत्अयुक्तम पूर्व पक्ष था। यह कहना ठीक नहीं। तस्य ज्ञान मूर्तित्वात् अतएव न तत्कर्म अभी। वह तो ज्ञान मूर्ति है। ज्ञान मूर्ति माने ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह ज्ञाता नहीं हो सकता। तत्कर्म माने ज्ञान स्वरूप होने के कारण ज्ञान का कर्म नहीं हो सकता है। ज्ञान का कर्म बनोगे या ज्ञाता? लो भाई चैतन्य जी क्या हुआ? ज्ञान का कर्म या ज्ञाता? ज्ञान का कर्म या ज्ञान स्वरूप? ज्ञान स्वरूप। ठीक। कर्म बनेंगे तो विषय और आश्रय बनेंगे तो ज्ञान का आश्रय बन गए तो ज्ञाता, और ज्ञान का कर्म बन गए तो ये बैठिए। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितरेव केवला। संक्षेप शारीरक। उस दिन कहा था ना कौन ग्रंथ आ भी ध्यान में आया। संक्षेप शारीरक। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितरेव केवला। तदात्मानमेव अवेत इति ज्ञातृत्वं ब्रह्मणि उच्यते। ततयुक्तं तस्य ज्ञानमूर्तित्वात् अतएव न कर्मत्वम् अपि। वह ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान का कर्मत्व भी उसमें प्रसक्त है, अर्थात ज्ञान का विषय है यह भी नहीं। जितने अंशों में ज्ञान का विषय होगा उतने अंशों में क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। ज्ञान स्वरूप ही है तो ज्ञान का विषय नहीं है। न च स्वकर्तृकर्म ज्ञानान् मुक्ति परस्य क्रियाकारक फल विलक्षणत्वात् तो न परम ब्रह्म शब्दितम इत्यर्थ। न च स्वकर्तृकर्म का ज्ञानान् मुक्ति। अपने द्वारा किए हुए अपने स्वकर्तृकर्म का ज्ञान, अपने द्वारा मन ज्ञाता का ज्ञान का जो विषय हो गया उसके जानने से मुक्ति की प्रसक्ति प्राप्ति होती है, ऐसा विभ्रम न पालें। ज्ञान का कर्म माने विषय है। हम ज्ञाता हैं, ब्रह्म ज्ञान का कर्म अर्थात विषय है। वैसे बोलने में तो इसलिए गुरुगम विद्या है या नहीं। येयम यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। अब इसका अर्थ करेंगे तो क्या जैसा लिखा है वैसे अर्थ करेंगे तो गड्ढे में जाएंगे या नहीं? क्या येयम यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। अब मैं ये तत्व का वर्णन करूँगा जिसको जान करके मुक्त हो जाता है व्यक्ति। येयम यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। चलो तो ये हो गया ना ब्रह्म, उसको जान करके क्या हो जाता है? अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो क्या वो
ब्रह्म तत्व ये हो गया, जानने योग्य हो गया, माने सत्य में ज्ञान का विषय हो गया। इसलिए गुरुगम्य विद्या है। क्या न च स्वकर्ति कर्म का ज्ञानान मुक्ति परस्य क्रिया कारक फल विलक्षणत्वात् तो न परम ब्रह्म ब्रह्म शब्दितम इत्यर्थ है। यह स्वकर्ति कर्म ज्ञानान मुक्ति, कर्म ज्ञान से मुक्ति, परस्य क्रिया कारक फल विलक्षणत्वात् अतो न परम ब्रह्म ब्रह्म शब्दितव्य। अपने द्वारा किए हुए कर्म माने विषय बनाया तो गए। परस्य क्रिया कारक फल विलक्षणत्वात्, कारण क्या है? तो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, क्रिया कोटि प्रविष्ट नहीं है, कारक कोटि प्रविष्ट नहीं है, फल कोटि प्रविष्ट नहीं है। यह कारक और फल के बीच में कौन चीज़ है? क्रिया। पाठ क्या है? क्रिया कारक फल। पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है, दृष्टि से विचार करें। कारक के बीच में क्रिया, उसके बाद में फल। या ज्ञाता हो गया कारक, बीच में ज्ञान रूप क्रिया, अब ये है घटपट आदि है फल। क्रिया कारक फल, यही जगत का स्वरूप है। क्रिया कारक फलात्मक जगत है यह। अर्थात व्याकरण को 3 शब्दों में ही गुंफित करें तो क्रिया कारक फल। व्याकरण में शब्द रूप और धातु रूप चलता है या नहीं? धातु तो मान लेंगे क्रिया। अब शब्द रूपावली या धातु रूपावली दो ही तो अवली है। एक का है क्या है? शब्द रूपावली, एक है धातु रूपावली। धातु का अर्थ हो गया क्रिया, ये तो मान लिया। बाकी जो शब्द है उसकी पकड़ में कितने पदार्थ आएंगे। अब वैशेषिक आदि का ज्ञान नहीं है तो व्याकरण वाले यहाँ क्या उत्तर देंगे? 2 ही रूप चलता है ना, शब्द रूप और धातु रूप। धातु का अर्थ तो हम क्रिया मान लेंगे, तो शब्द रूप जो है तो शब्द की सीमा में कितने पदार्थ आ गए? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव सब आ गए या नहीं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा मन एक हो गए द्रव्य। द्रव्य भी गुण भी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, यह अभाव का भी रूप चलेगा। इसलिए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव, इतने को लेकर शब्द की प्रवृत्ति होती है। द्रव्य में फिर कितने भेद हो जाएंगे? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, वैशेषिक अनुसार। फिर कर्म में कितने भेद हो जाएंगे? फिर द्रव्य गुण कर्म सामान्य, फिर विशेष, फिर अभाव, यह हुआ। तो धातु रूपावली तो है, शब्द रूपावली शब्द की सीमा में इतने पदार्थ आ जाते हैं। कहने के लिए शब्द है, लेकिन किन किन तत्वों का द्योतक शब्द है, यह भी एक विचित्र बात है। अब 5 मिनट। परस्य क्रिया कारक फल विलक्षणत्व, जो परम तत्व है वह तो क्रिया कोटि प्रविष्ट नहीं है, कारक कोटि भी प्रविष्ट नहीं है। कारक क्यों नहीं है? कारक अंग्रेजी हिंदी वाले 8 मानते हैं, संस्कृत वाले संबोधन और संबंध विभक्ति को कारक नहीं मानते। कारकाणि 6 संस्कृत में, और उधर कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन 8 कारक हो गए हिंदी में। संबंध और संबोधन को कारक कोटि प्रविष्ट संस्कृत वाले नहीं मानते, इसलिए कारकाणि 6 कारक होते हैं। क्रिया कारक फल, फल ही है। कारक और फल के बीच में क्रिया होनी चाहिए। लेख पूरा करना है तो कारक कौन हो गया? लेखक। बीच में क्रिया से कौन सी होगी? लेखन। लेखक लेखन रूप क्रिया के द्वारा लेख लिखने में समर्थ होता है। योद्धा युद्ध रूप क्रिया के द्वारा युद्ध करने में समर्थ होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। क्रिया कारक फल। यह
विलक्षणत्वात् आत्म तत्व जो है तीन लोक से मथुरा न्यारी। यहाँ क्या अर्थ करेंगे? तीन लोक से मथुरा न्यारी माने आत्म तत्व जो है तीन लोक कौन हो गए? क्रिया कारक फल, इनसे आत्म तत्व न्यारा है, विलक्षण है। न क्रिया कोटि का है, न कारक कोटि का है, न फल कोटि का है। यह फल, क्रिया कारक फल, सुख दुख मोह। अब गंतव्य तक पहुंचना है तो कारक कौन हो गया? गंता, क्रिया गमन क्रिया फल, गंतव्य तक पहुंच जाना, ये फल हो गया। फलावसानम जगत, क्रिया कारक फल विलक्षणत्वात्। तो है भी या नहीं? प्रश्न उठेगा, न क्रिया है, न कारक है, न फल है, इन सब से विलक्षण है माने अतिक्रांत है। कौन? आत्म तत्व। न परम ब्रह्म, ब्रह्म शब्दितम इत्यर्थ। यह तो परम ब्रह्म है वो ब्रह्म शब्दित, ब्रह्म शब्दित नहीं है, माने ब्रह्म शब्द के द्वारा निरूपित नहीं है। यह अर्थात वहाँ जो कहा गया पहले वो ब्रह्म हो तो कौन? अधिकृत व्यक्ति का नाम, वहाँ पर मनुष्य के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म कोई ना कोई नाम देना ही या तो उसका नाम ब्रह्म दे दिया। परम शास्त्रम ब्रह्मणि साधकत्वादि दर्शयति तच्च अपौरुषेयम् अदोषम नोपलम्भारहम् तथा च तस्मिन् अविद्यम साधकत्वाद विरुद्धम इति समाधत्ते। अब प्रश्न फिर हुआ, शास्त्रम ब्रह्म साधकत्वादि दर्शयति, शास्त्र जो है ब्रह्म में साधकत्वादि का दर्शन कराता है। बाधक का बाध कर देता है, साधक को सिद्ध कर लेता है, ब्रह्म तत्व यह है। तच्चा अपौरुषेय अदो, लेकिन जो शास्त्र है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने वेदादि, वेद जो हैं अपौरुषेय हैं। पुरुष के कितने वेद हो गए योग दर्शन के अनुसार? यह पुरुष अपुरुष विशेष, ईश्वर कर्तृक भी नहीं, जीव कर्तृक भी नहीं, इसलिए अपौरुषेय हो गए वेद। वैशेषिक क्या मानते हैं? जीव कर्तृक वेद नहीं है, लेकिन ईश्वर कर्तृक तो वेद हैं ही। ईश्वर चूँकि सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर के द्वारा विरचित वेद को मानेंगे तो क्या होगा? ईश्वर में भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सा आदि पुमनिष्ठ जीवनिष्ठ दोष नहीं होते, तो वेद को ईश्वर कर्तृक क्यों न माने? जीव कर्तृक मानने पर उसमें भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सा आदि पुमनिष्ठ दोष की प्रसक्ति हो सकती है। इसलिए वैशेषिक दर्शन वाले ईश्वर कर्तृक वेद को मान सकते हैं, मानते हैं। हम लोग जो पूर्व मीमांसक तो ईश्वर को मानते ही नहीं। हम लोग ईश्वर को मानते हुए भी जैसे ईश्वर अनादि हैं वैसे वेद भी अनादि हैं, इसलिए ईश्वर कर्तृक भी वेद नहीं है। तो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि विषय ज्ञान में अभंग आनुपूर्वी घटित अनादि शब्द राशि का नाम वेद है। यह वाक्य बनाया गुरु गोविंद धन के पास। वेद को एक वाक्य में परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि आदि विषय ज्ञान में अभंग आनुपूर्वी घटित अनादि शब्द राशि का नाम वेद है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्य बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान